अगर आप भी एक ही तरह का पीनट मसाला खाते खाते बोर हो गए हो तो आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही पुरानी रेसिपी। इंदौर में एक बहुत ही पुराना होटल है, वहाँ पे दिया जाता है एक स्पेशल पीनट मसाला, लेकिन लहसुन के साथ में। बहुत ही गजब की रेसिपी है। और इसी के साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी वाइफ अनु मॉर्निंग टी के साथ में बिस्किट नहीं लेती है, वो साथ में खाती है एक हेल्दी चीज़। तो चलिए 2 रेसिपी एक साथ मिलके बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम मूंगफली के साथ में। तो मूंगफली के दाना लिए, मतलब सींग दाना लिया है। ये कच्ची मूंगफली है। जब भी आप कच्ची मूंगफली लेते हैं तो एक बार चेक कीजिए, कोई दाना बड़ा कोई दाना छोटा है तो वो मूंगफली बिल्कुल भी सही नहीं होगी। बिल्कुल दाना एक समान होना चाहिए, लगभग एक समान होना चाहिए, ज़्यादा बड़े छोटे नहीं होने चाहिए। मैंने यहाँ पे पानी पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, अब इनको बॉईल करेंगे। मूंगफली को बॉईल करना है मुश्किल से 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और जैसे ही 2 से 3 मिनट होते हैं उसके तुरंत बाद हमने आधा कप यहाँ पे काजू भी डाल दिए हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। जो रेसिपी मैंने टेस्ट करी थी उसके अंदर भी काजू का इस्तेमाल किया गया था। थोड़ा सा रॉयल लगता है ना, थोड़ा काजू भी डाल दिया, अच्छा लगेगा। लेकिन काजू को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस इस बात का ध्यान रखना है। काजू को हमको बॉईल करना है, या ये कहें कि सिर्फ गर्म पानी में डालना है और निकालना है। इस प्रोसेस में मुश्किल से 2 से ढाई मिनट लगे हैं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगाए। फटाफट से बिना किसी देरी के दोनों चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। अब बनाते हैं हम चाट मसाला। 2 बड़े चम्मच यहाँ पे जीरा डाल दिया है। जैसे आपको लगता है कि हल्की सी खुशबू आ रही है, वैसे ही आपको यहाँ पे 1 छोटा चम्मच सौंफ डालनी है। और आपको पता है कि सौंफ मैं कौन सी इस्तेमाल करता हूँ, पतली वाली सौंफ। और इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। अब इसको भी धीमी धीमी आंच पे भूनना है। हमको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जीरे में से खुशबू आनी चाहिए। और अब गैस की फ्लेम बंद करी है, आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल दी है और 1 बड़ा चम्मच मैंने कसूरी मेथी के डाला है। गैस की फ्लेम बंद है, जो पैन गरम है उसी में ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हैं। कह सकते हैं आप इसको 1 बड़ा चम्मच कह सकते हैं। पुदीने का एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा यहाँ पे। मैंने ये घर पे बनाया हुआ है। पुदीना लाइए और पंखे के नीचे सुखा दीजिए और इस तरह से रख लीजिए। बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, मेरा तो फेवरेट है। और इसी पैन के अंदर हमने यहाँ पे हींग भी डाल दी है। अगर आपको हींग पसंद है तो हींग ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन गैस की फ्लेम बंद है, सिर्फ पैन गरम है, उसी में हमने डाला है। और जैसे ही आपने हींग डाली ना, तुरंत उसको निकाल भी लीजिए, क्योंकि हींग बहुत जल्दी जलने लग जाती है। सारे मसाले ठंडे हो गए, अब इसको एक जार में डालिए और इसी के साथ में 3 बड़े चम्मच चाट मसाला। अब आप बोलेंगे चाट मसाला, आप खुद ही चाट मसाला बनाना सिखा रहे हैं और कोई दूसरे ब्रांड का आप डाल रहे हैं। ये देखिए, ये ट्रिक है छोटी सी। आपको आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन जो चाट मसाला हमने ब्रांड का लिया है, किसी भी ब्रांड का लिया है, उसको दूसरे फ्लेवर की तरफ लेके जा रहे हैं। यहीं पे डाल दिया मैंने 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया है पीली मिर्च। पीली मिर्च से क्या होता है कि एकदम से किक आती है। थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगा कलर उठाने के लिए। इसी के साथ में मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच वेज एरोमेट पाउडर का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैगी मसाला आपको कम डालना है। अब इसका बढ़िया से एक फाइन पाउडर तैयार कर देंगे और ये देखिए शानदार सा एक चाट मसाला रेडी हो गया। ये चाट मसाला एक बार ट्राई कीजिए, आप सारे चाट मसाला भूल जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। अब एक पैन में मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच तेल का ले लिया है और इसमें डाल रहे हैं हल्के से हाथों से दबे हुए लहसुन। ये हल्के से हाथों से दबा जरूर लेना, ये छिले हुए नहीं है। आप चाहें तो छील के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दबाना जरूर। अगर आपने छिलके के साथ में फ्राई किए ना तो ये फटते भी हैं। अगर हल्के से दबे रहेंगे तो फटेंगे नहीं, वरना तेल में फटने लग जाते हैं। और देखिए लहसुन में एक बढ़िया सा कलर आ गया है। लहसुन मैंने यहाँ पे लगभग 2 कलियाँ ली हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। हर बाइट में लहसुन आता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब उसी तेल के अंदर हम डाल देंगे काजू और अपना मूंगफली। अब इनको भी हम शैलो फ्राई कर देंगे। बढ़िया सा शैलो फ्राई करना है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं अंदर से। अब इनको बाहर से हमको फ्राई करना है। इनकी बाहर की जो लेयर है वो हल्की सी क्रिस्पी होनी चाहिए, फ्राई होनी चाहिए, तो खाने मज़ा आता है। वैसे आप चाहें तो बिना बॉयल किए भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर हल्का सा बॉयल करते हैं ना तो सॉफ्ट लगते हैं। काजू और मूंगफली दोनों ही सॉफ्ट लगते हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। मूंगफली का साइन है हल्की सी दरार आ जाएगी और जो काजू का साइन है उसमें हल्का सा कलर आ जाएगा। और अब इसको एक स्टेनर में डाल देते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो साइड में हो जाएगा। जो लहसुन हमने फ्राई किए थे उसका छिलका उतार लीजिए इस तरह से। ये देखिए, ये जो मैं बात कह रहा था ना आपको कि एक तरफ से देखिए फ्राई हुआ है, एक तरफ से कच्चा है, ऐसा टेक्सचर हमको चाहिए होता है। अब लहसुन के साथ में हम ऐड कर देंगे यहाँ पे मूंगफली और काजू जो हमने अभी शैलो फ्राई करके रखा था, और ऐड करेंगे हम यहाँ पे हमारा बनाया हुआ
चाट मसाला। जो चाट मसाला ब्रांड वाला हमने ऐड किया था उसमें ऑलरेडी नमक होता है। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो नमक भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मूंगफली या काजू जब इस तरह से फ्राई किए जाते हैं तो ऑयल की एक लेयर आ जाती है, और जब चाट मसाला इस पर डालते हैं तो उस पर अच्छी तरह से कोट होता है, और जो लहसुन है उस पर तो और भी अच्छी तरह से कोट होता है। तो इस तरह से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। हर बाइट के साथ में जब आपको लहसुन की कली आएगी ना, अल्टीमेट। मैंने मेरी वाइफ को एक बार बताया था ये वाली रेसिपी, वो हमेशा अब यही बनाती है। इसको बनाना भी बहुत आसान है ना, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ओवन की ट्रे ले ली है। ओवन नहीं है तो जो नॉर्मली अपन कढ़ाई में भूनते हैं वैसे भूनना है, लेकिन ओवन है तो एक बहुत बढ़िया सा जुगाड़ आपको बता रहा हूँ। इस तरह ट्रे में डालिए। ओवन 10 मिनट पहले से प्रीसेट है। इसका टेम्परेचर रहेगा 150 और लगभग 25 से 30 मिनट तक इसको हमको ओवन में रोस्ट करना है। बीच बीच में जैसे ही आपको टाइम लगता है 5-10 मिनट के अंदर उसको एक बार हिला के आ जाइए। बस इतना बढ़िया रोस्ट होगा, मेहनत भी कम लगेगी और एक साथ सारे हो जाएंगे अगर ओवन है तो, नहीं तो कढ़ाई में कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आप कितना बढ़िया सा क्रिस्पी हो चुके हैं। हाथों से इस तरह से मसलेंगे, बढ़िया सा चूरा हो जाएगा, पाउडर सा बन जाएगा। अब आपके दांतों पे चिपकेगा नहीं। तो जो चाट मसाला हमने बनाया था ना, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब ये चाट मसाला इस पर चिपकेगा नहीं, इस पर हल्की सी फैट की लेयर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डालूँगा। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मखाने गर्म थे तो मैंने यहाँ पे हल्का सा मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया है। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच डाल दीजिए, बहुत रहेगा। अब मसालों के साथ में अच्छी तरह से इसको लपेट दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक एक मसाला एक एक मखाने पे अच्छी तरह से लिपट जाएगा। ये बन गया बहुत गजब का स्नैक्स। इसको भी ट्राई करके देखना। सेहत से भरपूर है, आपकी सेहत से भरपूर है। मखाने के बारे में सब जानते हैं कि सुपर फूड है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको चाय पीने का मन करे तो गंदे पाम ऑयल वाले बिस्किट खाने की ज़रूरत नहीं है। इनको ट्राई कीजिए, जो चाय के साथ में आप बिस्किट खाते हैं ना, वो बंद हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये दोनों रेसिपी ज़रूर बताएं। और भी इस तरह की यूनिक रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।